गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो अपन ने पिछली वीडियो में इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट देखा और उधर ही अपना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 खत्म हुआ। मतलब उसमें नहीं आता फैक्ट्रीज एक्ट में, एक तो लेबर वेलफेयर आता, देन सेफ्टी प्रोविजंस एंड डिफाइंड फैक्ट्री एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ वर्कर एंड इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टिंग स्टाफ अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे से ज़्यादा। सो आज से अपना चालू हो रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इंडस्ट्री, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछते, तो अपन आज वो देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन द लैंडस्केप ऑफ इंडियन लेबर लॉ, द वर्ड इंडस्ट्री has much broader meaning than its common dictionary definition, which usually implies a factory. मतलब इंडियन लेबर लॉ के अंदर वर्ड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग दिया है, डीप मीनिंग दिया है। अपन सिंपली जो समझते थे इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, डिक्शनरी में क्या था, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री। तो ऐसा नहीं है। इस अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर इंडस्ट्री को अच्छे से ब्रॉडर वे में डिफाइन करा गया है। To understand it, we must look at the legal definition under Section 2J of the Industrial Dispute Act 1947 and the Big Bang movement of its interpretation, the Bangalore Water Supply Case. अपने को इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज जे में दी गई है। एंड देन उसके बाद अपने को बैंगलोर वाटर सप्लाई केस का जो जजमेंट था उसका इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इंडस्ट्री किसको कहते हैं। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देख लेते जो सेक्शन 2J में दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, ये वाली डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, an industry is business, any business, trade, undertaking, manufacture, or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workmen। मतलब इंडस्ट्री माने एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी ट्रेड, मतलब लेन देन, बाय सेल वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी ट्रेड। देन अंडरटेकिंग मतलब फैक्ट्री, देन मैन्युफैक्चर जिधर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा, और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स मतलब जिधर एम्प्लॉयर्स है। देन इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, जहाँ पे कोई भी कॉलिंग मतलब कुछ भी सर्विस प्रोवाइड की जाती, या फिर एम्प्लॉयमेंट है उधर। उधर हैंडीक्राफ्ट, हाथ से अलग अलग गोष्ट मतलब हाथ से अलग अलग क्राफ्ट निर्माण हो रहे हैं। देन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन है उधर, या फिर अवोकेशन ऑफ वर्कमैन। सो ये सभी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में इतना ब्रॉडर दिया गया है कि इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा। तो ये सभी चीज़ें अगर एक हाथ आपको अगर देखना है कि भाई इसको इंडस्ट्री बोल सकते क्या, तो उसमें ये इनमें से कोई भी चीज़ आ रही क्या, एम्प्लॉयमेंट आ रहा क्या, उधर सर्विस दी जा रही क्या, उधर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही क्या, उधर ट्रेड हो रहा क्या, उधर कोई बिजनेस कंडक्ट हो रहा क्या, उधर कोई ऑक्यूपेशन चल रहा क्या, उधर वर्कमैन है क्या। तो अगर ये सब उधर आ रहा होगा तो वो इंडस्ट्री कहलाएंगी। बिकॉज दिस डेफिनेशन यूज वेग वर्ड्स लाइक अंडरटेकिंग एंड कॉलिंग फॉर डिकेट्स, the court struggle to decide if hospitals, यूनिवर्सिटीज़ और सोशल क्लब्स वेयर इंडस्ट्रीज। मतलब इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड थे जैसे इंडस्ट्री एंड अंडरटेकिंग एंड कॉलिंग। उस वजह से सालों तक कोर्ट को ये डिफाइन करने में मतलब अड़चन हो रही थी कि हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ और सोशल क्लब जो है वो भी इंडस्ट्री के अंदर आते क्या। सो देन अपने को देखना है द बैंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, एक This is the most important judgment in the Indian labor history. Bangalore Water Supply and Sewerage Board versus A. Rajappa. The dispute. So dispute क्या था? The employees of Bangalore Water Supply Board were fined for misconduct. मतलब जो एम्प्लॉय थे उधर के, उनको फाइन मतलब फाइन इम्पोज करा गया उन पे मिसकंडक्ट के लिए। दे चैलेंज दिस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उन्होंने उसको चैलेंज किया फाइन को। द बोर्ड argued that providing water is statutory sovereign function for public welfare, नॉट अ बिजनेस और इंडस्ट्री, एंड देयर फॉर द एक्ट डिडंट अप्लाई टू डेम। मतलब उन्होंने क्या करा, उनकी जो अब फाइन के अगेंस्ट जो भी उन्होंने पिटीशन फाइल करा वो उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में फाइल करा एज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मतलब उनको क्या लगा कि ये इंडस्ट्री के अंदर आता, लेकिन बोर्ड ने ये बोला कि बोर्ड का कहना ये था कि पानी सप्लाई प्रोवाइड करना किसी को, ये स्टैट्यूटरी फंक्शन आता, सुवेरन फंक्शन आता, इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता, और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है।
नॉट बिजनेस है, मतलब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस करा जाता है, या फिर इंडस्ट्री किस लिए होती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इधर पब्लिक वेलफेयर हो रहा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ना कि ये बिजनेस है ना ये इंडस्ट्री है। इसलिए ये लोग इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर उनकी केस रन नहीं कर सकते, उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होगा। द रूलिंग, ये कहना किसका था, ये इसका था, क्या बोलते अपने बैंगलोर बोर्ड का कहना था। देन रूलिंग, a seven judge bench of Supreme Court led by Justice V.R. Krishna Iyer rejected the board's argument. The court held that even if an organization is a government body, a non-profit or a charity, it is an industry if it satisfies the triple test. मतलब जो बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड कह रहा था कि भाई ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ये इंडस्ट्री या बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता, आप गलत जगह केस फाइल कर रहे हो, गलत ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को आपकी केस चलाने का। लेकिन जज ने क्या मतलब जजमेंट दिया, जो जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर थे उन्होंने कहा कि बोर्ड्स का आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट बॉडी भी हो, या वो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए भी काम कर रही, या वो चैरिटी पर्पस के लिए काम कर रही, तो वो भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आएंगी अगर वो ट्रिपल टेस्ट सेटिस्फाई करे। तो इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया ट्रिपल टेस्ट का। सो अपन अभी वो नीचे देखेंगे ही। सो इन शॉर्ट आप समझ गए ना कि बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा। तो राजप्पा उधर का एम्प्लॉय था, उस पर फाइन लगा, देन उसने मिसकंडक्ट के लिए उस पर फाइन लगा, तो उसने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में केस दाखिल करी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत। देन बोर्ड का कहना था, वो मतलब बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का कहना था कि भाई इसने गलत कोर्ट में केस दाखिल करी, इसको अधिकार ही नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत केस फाइल करने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं आती, वो पब्लिक वेलफेयर के अंदर काम कर रहा था। तो देन वी आर कृष्ण अय्यर जस्टिस जो थे, उन्होंने उनका बोर्ड का जो आर्ग्यूमेंट था कि भाई इसको अधिकार नहीं है इधर केस फाइल करने का, या फिर ये इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता, उसको रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट बॉडी भी हो, या फिर वो नॉन प्रॉफिट के लिए भी काम कर रही हो, या फिर वो चैरिटी पर्पस के लिए भी काम कर रही हो, तब भी वो इंडस्ट्री के अंदर आएंगी अगर वो ट्रिपल टेस्ट पास करती है तो। सो अभी देखते क्या है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला। सो इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। द ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन 3 स्पेसिफिक कंडीशंस टू आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्री। सबसे पहले उधर सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो रही क्या, द वर्क मस्ट बी ऑर्गेनाइज एंड कंटिन्यूस, मतलब ऑर्गेनाइज है, रूल्स है उस प्रकार से, मतलब सुबह से शाम तक कैसा होना क्या होना सब ऑर्गेनाइज है वो। देन कंटिन्यूसली हो रहा, मतलब हर रोज हो रहा, नॉट स्पोरेडिक और कैजुअल, मतलब इधर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, लाइक वन टाइम चैरिटी इवेंट, मतलब ना वो साल में एक बार हो रहा, ना वो चैरिटी के जैसा या कैजुअली हो रहा कि भाई बस अभी बर्थडे है तो बर्थडे के दिन अपन चैरिटी के जैसा काम करेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो कंटिन्यूसली काम कर रहा, कुछ भी हो, कोई भी सीजन हो, कैसा भी मतलब वेदर हो, वो कंटिन्यूसली अपना जो काम है सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा। देन कोऑपरेशन, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब उधर किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन हो, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्टिविटी मस्ट बी फॉर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy ह्यूमन वांट्स एंड विशेष, इवन इफ दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब सिंपल अभी अपन समझ गए कि ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या आता है। सबसे पहले उधर कंटिन्यूस एक एक्टिविटी होती हो, सिस्टमैटिक तरीके से होती हो, पूर्ण मतलब रूल्स हो, सवेरे से लेके शाम तक, रोज हर हफ्ते हर महीने चल रहा वो कंटिन्यूसली। देन कोऑपरेशन हो, मतलब उधर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो है उनका रिलेशन हो, या फिर बॉस या एम्प्लॉय का हो सकता है, मतलब ऐसा रिलेशन होना चाहिए उधर। और थर्ड आता है उधर प्रोडक्शन का काम चल रहा हो, या तो गुड्स का चलो या फिर सर्विसेज का चले। तो अगर ये 3 में से कोई भी टेस्ट पास करता है, या फिर 3 ही टेस्ट होना, देन वो इंडस्ट्री कहलाएगा। सो अपन अभी और उधर इन्होंने जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोला कि इवन इफ दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, और अगर वो ह्यूमन वांट्स एंड विशेष को सेटिस्फाई कर रहा होगा प्रोडक्शन, तो वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा। तो अपन ने जो ऊपर की केस देखी बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, तो उसके अंदर क्या था, भले ही वो पब्लिक वेलफेयर के लिए था, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं था वो,
लेकिन ह्यूमन की जो वांट्स है मतलब पानी, तो वो वाटर सप्लाई का काम था, इसलिए ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था वो पानी की। देन कोऑपरेशन, उधर बोर्ड था मतलब एम्प्लॉयर था, एंड देन वो एम्प्लॉय भी था मतलब कोऑपरेशन भी मिल गया। देन सिस्टमेटिक, वो हर 5 दिन के अंदर या हर 3 दिन के बाद पानी छोड़ रहा था, वो तो सिस्टमेटिकली चल रहा था हर 3 दिन हर 5 दिन के बाद। सो उधर ये इंडस्ट्री की ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। द की टेक अवेज फ्रॉम द केस। सो क्या है केस से अपने को क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आता है प्रॉफिट मोटिव इज इररिलेवेंट। मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एन इंडस्ट्री इवन इफ इट मेक्स जीरो प्रॉफिट, अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। मतलब भले ही वो प्रॉफिट करे या ना करे तब भी वो इंडस्ट्री के अंदर आ सकता। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि चैरिटेबल हॉस्पिटल हो वगैरह वो भी इंडस्ट्री के अंदर आए। देन सोवरेन फंक्शंस आर exempt. Only primary functions of state like defense, justice and law and order are excluded. Welfare activities like water supply or education are not sovereign functions. मतलब जो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टेट है जैसा कि डिफेंस का हो गया, जस्टिस हो गया, मतलब पुलिस वालों को ये लागू नहीं होता, पुलिस वाले इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, जजेस एडवोकेट्स वगैरह इंडस्ट्री के अंदर नहीं आते, एंड लॉ एंड ऑर्डर ये इनको एक्सक्लूड करा गया है। बट जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, वाटर सप्लाई और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सोवरिन फंक्शंस नहीं है ना, ये मतलब प्राइमरी है लेकिन सोवरिन फंक्शंस नहीं है, तो वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। वाइड स्कोप, दिस रूलिंग ब्रॉट मिलियंस ऑफ वर्कर्स इन हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, क्लब्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर लॉस। सो ये डेफिनेशन उनको भी लागू होने से वजह से क्या हो गया ना कि हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज एंड क्लब्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी अभी ये प्रोटेक्शन ऑफ जो लेबर लॉस देखे अपन ने पीछे, वो उनको भी लागू होते, मतलब वो भी इसके अंदर लेबर लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ के तहत वो क्लेम कर सकते हैं उनके राइट्स। देन मॉडर्न कंटेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। सो अभी क्या हुआ, in the 2026 the new industrial relations code has largely adopted the principle of Bangalore water supply case. It defines industry as a systematic activity involving employer employee cooperation for production of goods and services. So ये आप ये वाला रट लो, it defines industry as a systematic activity involving employer employee cooperation for the production of goods and services. सो इसमें तीनों पॉइंट आ गए, सबसे पहले सिस्टमेटिक एक्टिविटी आ गई, देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोऑपरेशन आ गया, एंड देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आ गया। हाउएवर इट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स प्योरली स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़। मतलब जो भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उसको इंडस्ट्री के डेफिनेशन में नहीं आते। देन डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक मेड और कुक इन अ प्राइवेट होम, वो भी इसके अंदर नहीं आते। देन सोवरिन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ये भी इंडस्ट्री के डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। सो अपना इधर ये क्वेश्चन एंड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये डेफिनेशन करके जाओ यार, ये लिखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। देन ये बैंगलोर वाटर सप्लाई केस, एक बार आप इसको समझ गए, मैंने बहुत अच्छे से समझा, तो आप इस पर पूरा मन से लिख के आ सकते। देन आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जिसमें सिस्टमेटिक एक्टिविटी, कोऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा। देन केस से क्या सीखने को मिला कि प्रॉफिट मोटिव इररिलेवेंट है, सोवरेन फंक्शंस को एक्सेप्ट करा गया है एंड उसका वाइड स्कोप है। देन मॉडर्न कंटेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर अभी क्या दिया गया, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।